इंदिरा एकादशी व्रत कथा। सतयुग में महिष्मती नगरी में महान तेजस्वी और प्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। राजा इंद्रसेन हर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया करते थे और अगले दिन पारने के बाद ही अन्न ग्रहण करते थे। एक बार की बात है, राजा अपने दरबार में बैठे थे। उसी समय अचानक आकाश से दिव्य तेजोमय आर्षि नारद जी उतरे। उनके आगमन से सारा दरबार जगमगा उठा। राजा ने बड़े आदर सत्कार से उनकी अगवानी की, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और पूछा, हे देवर्षि, आपकी इस अचानक यात्रा का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नारद जी बोले, हे राजन, मैं आपको यह बताने आया हूं कि आपके पिता स्वर्गलोक में हैं, लेकिन एक श्राप के कारण वे यमलोक में पहुंच गए हैं। यह सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता तो बहुत धर्मात्मा थे। उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें यमलोक की प्राप्ति हुई? और कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति मिल सके। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार अकस्मात आए दुर्भिक्ष अकाल के समय आपके पिता ने एक ब्राह्मण को भोजन कराने से इनकार कर दिया था और स्वयं ही भोजन कर लिया था। इसी पाप के कारण उन्हें यमलोक में जाना पड़ा। लेकिन आप घबराइए नहीं, इसका एक उपाय है। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, कृपया वह उपाय मुझे बताए, मैं उसे अवश्य करूंगा। नारद जी बोले, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, का व्रत करने से आपके पिता को मुक्ति मिल सकती है। आपको इस एकादशी का विधिवत व्रत करना होगा और अपने पुत्र, पत्नी तथा परिवार के साथ पूरे नियमों का पालन करना होगा। इस व्रत के पुण्य से आपके पिता की आत्मा यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होगी। इतना कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के कथनानुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से रखा। उन्होंने रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु की कथा सुनी और पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने व्रत के पुण्य का फल अपने पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता की आत्मा यमलोक से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक में जाने लगी। रास्ते में वे राजा इंद्रसेन के पास पहुंचे और बोले, हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा किए गए इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से मुझे यमलोक की यातनाओं से मुक्ति मिली है और अब मैं स्वर्गलोक जा रहा हूं। तुम्हारा जीवन सफल हो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद। इस प्रकार इंदिरा एकादशी के व्रत के महत्व के कारण ही इसका नाम इंदिरा एकादशी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को मुक्ति मिलती है और स्वयं के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भाई, कथा पूरी हुई। जय श्री हरि, जय एकादशी मैया की। इस कथा को धीरे धीरे भावपूर्ण तरीके से सुनाने पर यह आपके रिक्वायर्ड 10 मिनट का समय पूरा करेगी। एकादशी व्रत में सत्य बोलना, क्रोध न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और पूर्ण श्रद्धा रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। व्रत के अगले दिन पारण के समय